हर हर महादेव। भारत की पवित्र भूमि पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनमें से हर एक की अपनी एक अद्भुत महिमा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद के करीब, जहां स्थित है पावन घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और क्षमा की वो मिसाल है जिसने साक्षात शिव को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर के पौराणिक इतिहास, इसके नाम के पीछे छिपे रहस्य और इसके गौरवशाली पुनरुद्धार की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। कहानी शुरू होती है देवगिरी पर्वत के पास रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से। सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि वह रोज सुबह उठकर 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। वह पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करती और फिर पास के एक तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती। महादेव की कृपा हुई और घुष्मा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर खुशियों से भर गया, लेकिन यहीं से कहानी में एक काला मोड़ आता है। कहते हैं कि ईर्ष्या इंसान की बुद्धि हर लेती है। सुदेहा, जिसने खुद यह शादी करवाई थी, अब अपनी ही बहन की खुशी देख जलने लगी। उसे लगा कि परिवार में अब उसकी अहमियत खत्म हो गई है। एक रात जब सब सो रहे थे, सुदेहा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने घुष्मा के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह जब घर में कोहराम मचा, घुष्मा की बहू रोती हुई उसके पास आई, लेकिन घुष्मा अपनी शिव पूजा में लीन थी। उसने आंखें भी नहीं खोली। उसे महादेव पर इतना भरोसा था कि उसने बस इतना कहा, जिसने ये दिया है वही इसकी रक्षा करेगा। उद्धरण चिन्ह। पूजा समाप्त कर घुष्मा हमेशा की तरह तालाब पर गई। जैसे ही उसने आखिरी शिवलिंग विसर्जित किया, एक चमत्कार हुआ। तालाब के बीच से उसका पुत्र जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आया। उसी समय एक दिव्य प्रकाश पुंज के साथ स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव सुदेहा के पाप से अत्यंत क्रोधित थे और अपने त्रिशूल से उसका वध करना चाहते थे। लेकिन धन्य है वह भक्त घुष्मा, जिसने महादेव के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन की जान की भीख मांगी। घुष्मा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करें और मेरी बहन को क्षमा कर दें। भक्त की इस दयालुता को देख महादेव भावुक हो गए और वे हमेशा के लिए एक लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। घुष्मा के नाम पर ही इन्हें तारांकन कृष्णेश्वर तारांकन कहा गया। अब बात करते हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक सफर की। इतिहास गवाह है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई गई थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में मालवा की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने देश के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, इस मंदिर को फिर से भव्य रूप दिया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना है। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की दीवारों पर आप देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और रामायण महाभारत के प्रसंग देख सकते हैं। मंदिर का गर्भगृह इतना शांत है कि वहां कदम रखते ही आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होगा। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी शहर संभाजीनगर है। यहां आने का सबसे अच्छा समय सावन या महाशिवरात्रि का है। पास में ही विश्व प्रसिद्ध एल्लोरा की गुफाएं, एल्लोरा केव्स भी हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। ये थी 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की महिमा। क्या आप कभी इस पावन धाम गए हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भक्ति कथा के साथ। जय श्री